1 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एयर में, और 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन स्लैब में। तो ये जो डिस्टेंस है यही वेलोसिटी हो जाएगी। और वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इन एयर और अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम इज द म्यू। तो C इक्वल म्यू V। अब V की जगह मैं यहाँ पर थिकनेस T लिख रहा हूँ। सो AB इज म्यू T। म्यू T, ये AB is the distance that is called optical path length that is traveled by in air, AB, और उसे हम म्यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय म्यू T। ये इसका प्रिंसिपल म्यू T। मीनिंग इज दिस, मैं समझाना ये आपको फिर अब चाह रहा हूं कि इन केस ये यहां पर फ्रिंज शिफ्ट का ये डेरिवेशन है। एक सोर्स ये है और एक सोर्स ये है, S1 एंड S2, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स इज D, और यहां पर तुमने एक स्लैब पुट कर दिया और इस स्लैब की थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब इज म्यू। तो व्हाट विल हैपन, प्रैक्टिकली अगर हम स्लैब यहां पे पुट करेंगे तो इस साइड से जो वेव मूव करेगी यहां पर, चूंकि ये एयर है, यहां मोर डिस्टेंस वेव मूव कर जाएगी और यहां पे कम ट्रेवल कर पाएगी। तो ये सेंट्रल में जो सेंट्रल फ्रिंज बन रहा था, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, वो सेंट्रल में यहां पर ना बन करके O डैश पे बनेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस कम ट्रेवल्ड होगी और उसी टाइम में ये वेव ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी टाइम इंटरवल में। जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर थी अब ये यहाँ पर बन रही है, तो शिफ्ट हो गई। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज शिफ्ट बाय ओ डैश। ओ डैश इज फ्रिंज शिफ्ट here, this is equal to O dash is fringe shift, this is the fringe shift, fringe shift। ये फ्रिंज बाय O डिस्टेंस शिफ्ट कर गई। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू ओवर एयर कि हम इसे निकालेंगे, इसे डिराइव कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, तुम्हें अच्छे से पता है कि दिस इज द डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा एक्स अगर ये D है और ये परपेंडिकुलर है तो दिस इज इक्वल टू D साइन थीटा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये एंगल थीटा होगा, दिस इज द थीटा, सो दिस इज D साइन थीटा। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज D साइन थीटा। और ऑप्टिकल पाथ लेंथ के जो मैंने आप पीछे पढ़ा है उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये बाय वेव, ये अगर म्यू T रन करेगा बाय एयर में तो इसके अंदर T डिस्टेंस ट्रेवल होगी, यहाँ पर म्यू T और यहाँ पर T, तो ये म्यू T माइनस T ये मोर डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ पर आप जब यहाँ पर आप T डिस्टेंस, भाई यहाँ पर तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, इसी की वजह से डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से। तो जिस समय आप यहाँ पे T ट्रेवल कर रहे थे एयर में म्यू T ट्रेवल करोगे, तो जब डिफरेंस ले लीजिए म्यू T माइनस T, यहाँ पर ये पाथ मोर हो जाएगा। तो दिस इज द पाथ डिफरेंस। इस एंगल से आप देखें दिस इज द पाथ डिफरेंस, एंड पाथ डिफरेंस YD अपॉन D होता है। ज्योमेट्रिकली जब आप पीछे आपने प्रूव किया है तो यहाँ से और कोई वेव सेंटर से और यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आपने ज्योमेट्रिकली निकाला है वो YD अपॉन D, तो आप लिख सकते हैं दिस इक्वल दिस। और इन दिस वे जब आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दिस इज डेल्टा एक्स इक्वल YD अपॉन D इक्वल म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ T। तो ये आप जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ऑन सिंप्लीफिकेशन आपको ये मिल जाएगा Y। O डैश मैंने उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करके लिख दिया। O डैश इक्वल Y इक्वल दिस इज, और मुझे तो Y चाहिए, तो म्यू माइनस 1
टी डी अपॉन डी, ये y की वैल्यू आ गई, इसके सिंप्लीफिकेशन से ये आपको y मिल गया। फर्दर अगर मैं इसे लेमडा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, इसे मैंने यहाँ पे किया है लेमडा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ब्रैकेट में लिख दिया है। सो लेमडा डी अपॉन डी बीटा होता है, तो इसके प्लेस पर आप बीटा लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर आप बीटा लिख सकते हैं। तो म्यू माइनस 1t ये लिखा हुआ है और इसके प्लेस पर बीटा आप लिख दिया, बीटा बाय लेमडा। तो ये एक न्यू एक्सप्रेशन फिर आपको मिल रहा है, न्यू एक्सप्रेशन। दिस इज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखिए। और मेरे हिसाब से तो बेस्ट प्रोसेस है कि ये आपको लर्न रहे या न रहे। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज द पाथ डिफरेंस इज वाई डी अपॉन टी। इसमें से पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, जो इसकी वजह से अब पाथ डिफरेंस हो जाएगा म्यू टी माइनस टी, और इक्वल ज्योमेट्रिकली पीछे प्रूव किया है इसमें और इसमें जो डिफरेंस है सेंटर टू दिस फ्रिंज की डिफरेंस है वाई डी अपॉन डी, आप लिख लीजिए। अब इसी को रीअरेंज कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं रीअरेंज करना है तो बस आप ये लर्न कर लीजिए, ओनली दिस मच, और कुछ भी इसमें पूछा जाएगा वो आप निकाल लोगे। ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैं लेमडा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो ये बीटा के फॉर्म में भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑल। सो interference of the coherent sources, interference of light, application of coherent sources, fringe width, ये आपने पढ़ लिया। अब इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। इसमें से कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे फ्रैंकली विदाउट एनी हिच आप ईमेल करके या फिर कोई मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझे भेजिए। आई विल रिप्लाई यू। ओके, बाय बाय।